हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंट्स के लेसन फर्स्ट पार्टनरशिप को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने साझेदारी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, साझेदारी के अनुबंध की आवश्यक लक्षण, विशेष और अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े थे। उसके बाद वाली चीज़ है यहाँ पर लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन करते थे। वहां पर आपको पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट और लॉस होता था उसको कहा जाता था कैपिटल में ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही व्यक्ति हुआ करता था, सारा प्रॉफिट और लॉस उसका होता था। मगर यहाँ पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उस प्रॉफिट को हमें बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को बांटना। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला उसको इस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। इस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उस प्रॉफिट को हमें सभी पार्टनर्स में बांटना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो ये अकाउंट में हमने प्रॉफिट लिखा वो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। उसके बाद इसमें अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है उस पर पार्टनर्स फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस साइड में जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो लिखा जाता है, पार्टनर्स से जो लिया गया वो इधर लिखा जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। अगर कोई दे रहा है तो वो यहाँ लिखिएगा। सैलरी देनी किसी पार्टनर को, किसी को बोनस देना है, किसी को कमीशन देना है, उसको लिखा जाएगा। और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाए, उसे हम रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इन दोनों का सम करके इन सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका एक हिस्सा हम जितना परसेंट अब क्वेश्चन में कहा जाए उतना हम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते हैं। करने के बाद बचे हुए लाभों को पार्टनर्स में बांटा जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वली बांटते हैं, समान रूप से बांटते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सभी साझेदारों में लाभ हानि समान रूप से बांटा जाएगा यदि उनके बीच में कोई समझौता या अग्रीमेंट नहीं है। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें हमारी जो फर्दर कैलकुलेशन आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जिसकी हम कैलकुलेशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थर्ड आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है काय के लिए? जब हम अपनी बुक्स को क्लोज कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, लाभ हानि बना लिए, बैलेंस शीट बना ली, और उसके बाद बैक डेट से हमें कोई अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, सुधार करना है, गलती हो गई उसको रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तीनों को फिर से समझे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए, कंपनी में शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनने के बाद हमें बैक डेट से बैक ईयर में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंज, कोई परिवर्तन, कोई सुधार करना है, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसको भी हम इसी लेसन में पढ़ेंगे, आगे आएगा हमारे। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट को बांट के और ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।